फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट को में। दोस्तों, बहुत सारे हमारे मित्र का कमेंट्स आ रहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि बीपीएससी शिक्षक की भर्ती के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, आज उसके बारे में जो कल रात जो विज्ञापन जो जारी किया है परीक्षा को लेकर के, उसमें स्पष्ट सारा कुछ दिया हुआ है। उसमें टोटल यानी 15 पेज, उसमें टोटल 15 पेजेज हैं। 15 पेजेज में आपका जब उसको खोलेंगे तो आपका 12 नंबर पेज में आपका सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। उसमें सारा है, जैसे क्या रिक्ति को लेकर के, फॉर्म डेट अप्लाई करके लेकर के, कौन सा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी उसके लेकर के, उसके बाद सिलेबस को लेकर के सारी बातें उसमें मेंशन किया हुआ है। तो चलिए हम फिर से उसको देख लेते हैं और सारी बातों को फिर से हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि अगर इस चैनल पर आप लोग को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा ताकि उनको भी पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आवश्यकता हो सकती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये आपको 12 नंबर पेज पे आपका स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा ना तो मान्य होगा और ना ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं, शर्त, जानकारी किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा। अब नोट नंबर 2 में दिया हुआ है कि आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी जब जिस समय आपकी ज्वाइनिंग होगी उस समय आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें आपका मूल प्रति आपको दिखाना पड़ेगा। अब दिया हुआ है कि 1 नंबर में दिया हुआ जितने भी डॉक्यूमेंट जो दिखाना पड़ेगा आपका जो मूल प्रति, उसके लेके आपका सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। टोटल आपको मैं बताना चाहूँगा, टोटल जो आपका है आपका 10, 11, 12, 13, ये नहीं, टोटल मिला कर आपका 17 है। 17 में आपका जो मुख्य है उसके बारे में हम लोग फिर से इसको चर्चा कर लेते हैं। और दोस्तों, इसमें बताना चाहूँगा कि जैसे पहले 1 नंबर में दिया हुआ है आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र। सभी को पता है मैट्रिक का प्रमाण पत्र अंक पत्र जन्म तिथि के साक्ष्य के रूप में, अगर फॉर्म फिलअप भी करेंगे, ऑनलाइन भी करेंगे, तो उसमें भी आपका मैट्रिक प्रमाण पत्र के आधार पर ही आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ जो दिया हुआ रहता है उसी के आधार पर आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। 2 नंबर में दिया हुआ कि विज्ञापन की कंडिका 4 में जो है शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ये होना चाहिए। 3 नंबर में दिया है विज्ञापन की कंडिका 4 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक, यानी कहने का मतलब यही है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी है, उसके आधार पर आपका अंक पत्र सारा कुछ मेंशन होना चाहिए और वही आपका मान्य है। अगला दिया हुआ है कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी से संबंधित प्रमाण पत्र, यानी आपका जो है अगर बिहार के निवासी हैं, वैसे तो इस फॉर्म में जितने भी बिहार के कैंडिडेट हैं वही फॉर्म फिलअप करेंगे क्योंकि इसमें डोमिसाइल लागू हो गया है। तो आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप करने से पहले आप अभी अगर बना हुआ है आपका रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, यानी आप कह सकते हैं आवासीय प्रमाण पत्र, तो ठीक है। अगर नहीं है तो आप निश्चित तौर पर आज ही अप्लाई कर दें, क्योंकि 15 जो है जून से आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो उसके आधार पर आपको वैसे भी आपको ज़रूरत पड़ेगा ही, इसलिए आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी संबंधित प्रमाण पत्र, आपका आवासीय प्रमाण पत्र आपका होना आवश्यक है। अब आगे बात करेंगे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के संबंधित उम्मीदवारों के लिए क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में, यानी कहने का मतलब आपको तो आवासीय प्रमाण पत्र तो लगेगा ही, साथ साथ आपका क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र यानी आपका एनसीएल आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर महिला कैंडिडेट है तो महिला कैंडिडेट का उनके पिता के नाम से होना चाहिए, ना कि उनके पति के एड्रेस पर, यानी पति के आधार पर उनका नहीं होना चाहिए, उनके पिता के नाम, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट मेंशन कर दिया है कि महिला के उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी एनसीएल उनका जब भी महिला का बनेगा उनके पिता के नाम से बनेगा तभी उनको मान्य होगा। अब आगे दिया हुआ है 6 नंबर में दिया हुआ है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रिमिनल रहित घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र होने पर दावा करने की स्थिति में हो। यानी कहने का मतलब आपका क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र जो जब भी होगा आपका 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं हो। अगर इससे ज़्यादा पुराना है तो आप नया वाला बनवा सकते हैं, क्योंकि आगे चल के आपको दिक्कतें हो सकती है, कहीं उसका कहीं कुछ रोक लगा दे तो सरकार, फिर आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 1 साल के अंदर का आपका होना चाहिए। अब हम बात करेंगे 7 नंबर में। 7 नंबर में दोस्तों दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के उम्मीदवार के लिए जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम से निर्गत जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कहने का मतलब जो भी SC ST कैंडिडेट हैं उनका जब भी बनेगा
आपका वो जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से होना चाहिए महिला कैंडिडेट के लिए, और पुरुष के लिए आपका जो है जातीय आवासीय आय सभी आपका होना आवश्यक है। अब बात करेंगे 8 नंबर में। 8 नंबर में दोस्तों दिया हुआ है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार के सूचना संख्या 2622 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति, यानी कहने का मतलब यही है कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र के अंतर्गत में आते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बना लें, नहीं तो फिर आपको इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। 9 नंबर में दिया हुआ है कि दिव्यांगता से संबंधित विविध प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र, यानी कहने का मतलब जो भी दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनको जो है आपका सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जो है आपका ये हैंडीकैप्टेड आपका सर्टिफिकेट आपका होना अनिवार्य है। जैसे कि आपका दिया हुआ है मुख बधिर डीडी का दावा करने की स्थिति में आईजीएमएस पटना में से चलन दिव्यांग, ओएच के लिए मनोविज्ञान दिव्यांग के लिए, दिव्यांग एमडी के लिए, यानी सभी के लिए आपका जो है आपका आईजीएमएस पटना से आपका सर्टिफिकेट निर्गत होना आवश्यक है, या आप पीएमसीएच पटना से भी निर्गत प्रमाण पत्र आप ले सकते हैं। दोनों में से कहीं का आपका होगा तो आपका मान्य होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं 10 नंबर में दोस्तों दिया हुआ है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 10,668 दिनांक 29/6/2022 के अनुसार बेंच मार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुति लेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं आपको शपथ पत्र भी देना होगा। अब 11 नंबर में दिया हुआ कि भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब दिया हुआ है कि 12 नंबर में दिया हुआ स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कहने का मतलब जो भी जो फ्रीडम फाइटर रहेंगे उनका जो है आपका जो प्राधिकृत पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो है ये प्रमाण पत्र निर्गत होना अनिवार्य है, तभी आप उस पर फाइट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 13 नंबर। 13 नंबर में दोस्तों दिया हुआ है कि केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो, परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र आपका जो है होना चाहिए। अब हम बात करेंगे फ़ोटो पहचान पत्र, जो आधार कार्ड आपका हो सकता है। फॉर्म फिलअप जब भी करेंगे तो ये आधार कार्ड आपको लगेगा ही, और परीक्षा देने के लिए जब भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ सकती है। और आगे दिया हुआ हाल ही का खींचा हुआ 2 फोटो और लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति आपको मिलेगा। बाकी आप दिया हुआ कि लिखित परीक्षा के लिए निर्गत एडमिट कार्ड, यानी कहने वाले जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे तब आपका जो है आपको एक एडमिट कार्ड जारी होगा। परीक्षा से 1 सप्ताह पहले, 4 दिन 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, जिसके आधार पर आप एडमिट कार्ड और आधार कार्ड और लेकर के आप लोग परीक्षा देने के लिए जाएंगे। अब हम बात करेंगे लास्ट में दोस्तों दिया हुआ है कि प्रमाण पत्रों की जाँच जो आपकी होगी, नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधित प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यक जांच करा लें। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करने हेतु वेतन आदि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कहने का मतलब यही है कि अगर आप जाली सर्टिफिकेट का यूज करते हैं तो उसके ऊपर भी आपकी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए आप लोग कोई भी गलत सर्टिफिकेट का यूज नहीं करेंगे, जो जेन्युइन है आपका उसी का उपयोग करेंगे। लास्ट में दोस्तों यही बात करूँगा कि आप सभी को पता है कि इसकी ऑनलाइन की तिथि का डेट क्लियर कर दिया गया है, और इसका जो आपका जो फॉर्म फिलअप होगा आपका 15 जून 2023 से स्टार्ट होगा और 12 जुलाई 2023 तक इसका अंतिम तिथि रखा गया है। इस बीच में जो भी कागजात आपकी कमी है, अगर उस कमी है आपके पास नहीं है, इस बीच में आप लोग सारा डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके जमा कर लें, ताकि आपका ऑनलाइन करने वक्त में आपका कोई परेशानी ना हो और बाद में नियुक्ति के समय भी कोई तरह का परेशानी ना हो। इसलिए आप अपना डॉक्यूमेंट इस बीच में आपको 15 दिन के समय के बीच में आप लोग अपना इकट्ठा कर लेते। तो वीडियो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।